हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। वेद स्टडी ग्रुप आप सबके लिए लेकर आया है आने वाले दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, पटवार, बैंकिंग, जितने भी एग्जाम्स के अंदर ऑल एग्जाम्स के लिए आपके कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चंस का वेटेज अब धीरे धीरे बढ़ाने लगे हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर बात करें तो इसमें भी आपका कंप्यूटर का पोर्शन है। राजस्थान पुलिस का पेपर अभी आने वाला है, इसके अंदर भी हमारे कंप्यूटर का पोर्शन आता है। पटवार का एग्जाम है, उसके अंदर भी हमारे कंप्यूटर का पोर्शन आने वाला है। बैंक के एग्जाम के अंदर भी इंडिविजुअल पेपर आता है कंप्यूटर का। तो हम आज कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस ऑफिस किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने स्टार्ट किया था एमएस वर्ड। आज हम उसी एमएस वर्ड के जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से उसको पढ़ेंगे एमएस वर्ड को। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एडिटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं और टॉपिक देखते हैं। हमारे सामने कमांड्स वगैरह आती है कुछ। सबसे पहले कमांड लिखिए न्यू। न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। शॉर्टकट कीज मैं आपको फिर कह रहा हूं, एग्जाम में पूछी जाती है, आप यहां से तो कंफर्मेशन इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। अब ये कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ये कीबोर्ड के अंदर बटन्स होते हैं। कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, इन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन की। क्या कहते हैं इन्हें? कॉम्बिनेशन की। क्योंकि ये कीज ऐसी की होती हैं जो अकेले काम नहीं करती, किसी के साथ जुड़कर काम करती है। जैसे कंट्रोल प्लस एन हो गया, कंट्रोल प्लस पी हो गया, कंट्रोल प्लस बी हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऑल्ट प्लस F4 हो गया, कंट्रोल प्लस F4 हो गया, या शिफ्ट प्लस प्लस हो गया, या शिफ्ट प्लस माइनस हो गया, या ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट हो गया। मतलब ये तीनों कीज ऐसी कीज हैं, ये ऐसे बटन हैं जो किसी अनदर की के साथ जुड़कर ही क्या करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। कभी भी अकेले काम नहीं करते। तो इन्हें क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन की कहते हैं। क्लियर है साथियों? शॉर्टकट की का मतलब होता है कि आप उसे कीबोर्ड के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हो। शॉर्टकट कीज का मतलब होता है कि आप माउस से तो हर काम कर ही सकते हो, लेकिन आप कीबोर्ड के द्वारा भी उसे ऑपरेट कर सकते हो। इसमें कंट्रोल और एन आपको प्रेस करना है और दोनों एक साथ प्रेस करने हैं, इसीलिए हमने प्लस का सिंबल मेंशन किया है। प्लस ध्यान रखना, दबाना नहीं है जो की है प्रेस, आपको सिर्फ कंट्रोल और एन को एक साथ प्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल एक पहले दबा दिया फिर उसको छोड़ने के बाद एन दबा दिया, ऐसा नहीं है। दोनों को एक साथ प्रेस करना है। तो आपकी कौन सी कमांड ऑपरेट होगी, कौन सी कमांड वर्क करेगी, तो उस कमांड का नाम है न्यू। ठीक है। न्यू कमांड का यूज किस लिए करते हैं? इस कमांड का यूज इस कमांड का यूज न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। यहां पे ऐसे लिख लीजिए, न्यू डॉक्यूमेंट की जगह न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, न्यू ब्लैंक खाली डॉक्यूमेंट को, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर आपको काफी सारे मिलेंगे, रिज्यूम क्रिएट करने के लिए, टेम्पलेट्स के लिए हो गया, आपके सीवी के लिए, आपके एप्लीकेशंस के लिए, अलग अलग प्रकार के काफी सारे आपको
मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन हमें एमएस वर्ड के अंदर अगर खुद काम करना है तो हम कैसा ओपन करेंगे, ब्लैंक, बिल्कुल खाली डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखनी ये चीज। न्यू कमांड का यूज इसलिए करते हैं, कमांड का यूज न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, खाली पेज को ओपन करने के लिए किया जाता है। क्लियर है आप सभी को यहां तक? नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट हमारी कमांड आती है साथियों ओपन। ओपन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। ओपन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। इस कमांड का यूज एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए। एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब होता है कोई पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए। इस कमांड का यूज पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। नहीं तो आपको एक वर्ड में मिलेगा एग्जिस्टिंग फाइल को, मतलब पहले से हो, अगर आपने कोई फाइल बनाई हुई है, आपने कोई फाइल बनाई न्यू के अंदर, उसे आपने सेव कर दिया, सेव करने के बाद अगले दिन अगर आप वही कमांड ओपन करना चाहते हो, वही फाइल अपनी ओपन करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है साथियों, ओपन कमांड का यूज किया जाता है। और आप क्लिक कर कर भी इसे ओपन कर सकते हो, अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। ये आप चाहे एमएस पेंट के अंदर ऑपरेट कर सकते हो तब भी कंट्रोल ओ है, नोटपैड के अंदर करोगे तब भी कंट्रोल ओ है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सभी के अंदर ये कॉमन शॉर्टकट कीज हैं जो आपको हर किसी के अंदर ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर है साथियों यहां तक? नेक्स्ट बात करें, कमांड आती है इसके बाद सेव। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। सेव नाम से पता चल रहा है, आपने कोई मोबाइल के अंदर फाइल आप डाउनलोड करते हो तो कहीं ना कहीं तो सेव हो रही है ना। उसी प्रकार से आपने एमएस वर्ड के अंदर कोई फाइल बना रहे हो, अब फाइल बनाने के बाद उसे चाहते कि फ्यूचर में भी देख सके, फ्यूचर के अंदर भी हम उस फाइल को बार बार यूज कर सकें, देख सकें, तो हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, उसे सुरक्षित कर देते हैं। तो सेव कमांड का यूज किस लिए करते हैं, किसी फाइल को, किसी फाइल को कंप्यूटर की, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना साथियों, कोई फाइल है आपकी, उसको आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सेव करने के लिए किया जाता है। आप चाहते हो फाइल है वो सेव हो जाए, तो आपने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया, उसके अंदर आपने कोई एप्लीकेशन टाइप कर दी, अब आपने उसे सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस करोगे। अब सेव करने के बाद अगले दिन आपको उस एप्लीकेशन की फिर से नीड पड़ गई, फिर से जरूरत पड़ गई कुछ एडिटिंग करने के लिए, एडिटिंग का मतलब कुछ कट कॉपी पेस्ट करने के लिए, उसके बाद आपने फिर से उसको क्या किया, ओपन करा, तो ओपन के लिए ओपन कमांड हो गई। यहां तक आपको सही क्लियर आया होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, न्यू, ओपन, सेव, ये तीन कमांड मैंने आपको कराई है। किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर आपसे पूछ लेते हैं, आंसर सेम ही होगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना साथियों। ये न्यू, ओपन, सेव, ये तीनों कमांड आपको कहां पर मिलेगी, ऑफिस बटन। अगर आप 7 यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको मिलेगा एक ऑफिस बटन, और अगर आप 10, 13, 16 यूज कर रहे हो तो आ चुका है वहां पर एक ऑफिस बटन के स्थान पर फाइल मेन्यू। ये आपको कमांड सारी वही मिलेगी फाइल मेन्यू के अंदर।
सेव के बाद हमारी नेक्स्ट कमांड आती है साथियों, बहुत बार पूछी गई है कमांड, सेव एज। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी सेव एज। डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, में क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अभी आपने देखा सेव, एक मुझे बात बताइए कि जब भी हम सेव पे क्लिक करते हैं कि हमने अपनी फाइल को सेव करना है, ठीक है, और सेव एज बटन पर क्लिक करते हो तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, देखा होगा आपने। उस डायलॉग बॉक्स, जैसी मैंने कोई फाइल बनाई हुई है उसे मैंने सेव करना है, तो सेव करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है कि उस कमांड को ऑपरेट करने से रिलेटेड एक अनदर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ऊपर होती है टाइटल बार, यहां पर क्या लिखा होता है, यहां पर लिखा होता है सेव एज। ध्यान रखना है साथियों, क्या लिखा होता है, सेव एज लिखा होता है। चाहे आप फर्स्ट टाइम सेव करो तब भी सेव एज मिलेगा, सेकंड टाइम सेव करोगे तब भी सेव एज ही मिलेगा। यहां पर फिर आप क्या देते हो, अपने फाइल का नेम देते हो, यहां पर आप उसे सेव करते हो ना। तो सेव और सेव एज में फर्क क्या है। सेव का मतलब होता है किसी पहले बार किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए, कोई फाइल आपने बनाई उसे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करने के लिए सेव एज का यूज करते हैं किसी पहले से बनी हुई फाइल का नेम चेंज करने व उसकी लोकेशन चेंज करने के लिए किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। सेव का मतलब होता है कि पहली बार सेव करनी है अगर आपको फाइल, तो सेव हो गई। अब आपने चाहते हो कि उस फाइल का मैंने नाम चेंज करना है या उस फाइल की लोकेशन चेंज करनी है, तो उसके लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं साथियों, सेव एज कमांड का यूज किया जाता है। जैसे मान लो मैंने एक स्कूल के अंदर कोई फाइल बनाई या कॉलेज के अंदर मेरा एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम था, मान लो देश के अंदर इलेक्शंस पे मैंने फाइल बनाई, पूरी मैंने नोट्स तैयार कर लिए, टाइप करके मैंने बढ़िया तरीके से अपनी इलेक्शंस पे मैंने फाइल तैयार कर ली और मैंने उसे सेव कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेव करा तो मैंने उसे सेव कर दिया। अब होता है कई बार कि वो फाइल आपने सेव करी, मान लीजिए डेस्कटॉप पर सेव कर दी, अब फाइल वहां से बाई चांस डिलीट हो जाए, कोई आ जाता है डिलीट कर देता है आपकी फाइल, तो मैं चाहता हूं कि उस फाइल की एक दूसरी कॉपी बना के रख लूं, या उस फाइल की मैंने कुछ करेक्शंस वगैरह करनी थी, मैं चाहता हूं मेरी करेक्शन खराब ना हो जाए, तो पहले वाली फाइल खराब ना हो जाए, इसके लिए मैं क्या करता हूं, उसकी एक और कॉपी बनाकर रख लेता हूं। होता ना कई बार ऐसा, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है स्कूल के अंदर, ठीक है, काम करते हुए, अब एप्लीकेशन के अंदर आपने डाटा फीड कर दिया और नीचे स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया, कर दिया। अब अगली बार फिर कोई आया कि मुझे एक नए स्टूडेंट के नाम से वो मुझे फाइल बना के दो, एप्लीकेशन बना के दो, तो आपने क्या किया, उसी फाइल को ओपन किया, उसी फाइल को ओपन करने के बजाय आप क्या कीजिए, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए, मतलब सेव एज कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका एक नए नाम से नई फाइल बन जाएगी और आप उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो वहीं पर उसे सेव करके रख सकते हो। तो मेजर क्या डिफरेंस है, सेव का मतलब होता है फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए, और सेव एज का मतलब होता है किसी ऑलरेडी बनी हुई फाइल का नेम चेंज करने के लिए और उसकी लोकेशन चेंज करने के लिए, मतलब पाथ एड्रेस चेंज करने के लिए किया जाता है। क्लियर हुई आपको चीज। नेक्स्ट बात करें कमांड के अंदर, नेक्स्ट कमांड आती है हमारी क्लोज। क्लोज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F4।
कंट्रोल की शॉर्टकट की होती है साथियों, ध्यान रखना है, क्लोज की होती है कंट्रोल प्लस F4। ये पूछी गई थी अभी एग्जाम के अंदर, एसएससी एग्जाम के अंदर, कि क्लोज की शॉर्टकट की क्या होती है। या तो आप कंट्रोल प्लस F4 प्रेस कर सकते हो, या इसकी एक शॉर्टकट की और भी होती है कंट्रोल प्लस W। आप दोनों ही मेंशन कर लीजिए, दोनों ही एग्जाम में पूछी गई है, कंट्रोल प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W। क्लोज का मतलब क्या होता है, करंट डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, करंट फाइल को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए किया जाता है। करंट फाइल, आपने एमएस वर्ड के अंदर फाइल ओपन की हुई है, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपका ओपन है, डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी चलती है पेजेस, फाइल चलती है। अब मैंने उस करंट फाइल को बंद करना है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, क्लोज, कंट्रोल प्लस F4 या कंट्रोल प्लस W का यूज किया जाता है। करंट पहले जो फाइल आपकी ऑलरेडी ओपन है ना, उसी को क्या करेगा, ये बंद करेगा। इसी के साथ इसके बड़े भैया होते हैं एग्जिट। इसकी शॉर्टकट की होती है साथियों, ध्यान रखना है, ऑल्ट प्लस F4। कंफ्यूज मत होना, सी से है क्लोज और सी से है कंट्रोल, याद हो जाएगा। एग्जिट की होती है ऑल्ट, ऑल्ट प्लस F4। इसका यूज किससे करते हैं, डॉक्यूमेंट से या एमएस वर्ड लिख लीजिए, एक ही बात है, एमएस वर्ड से एग्जिस्ट होने के लिए, मतलब बाहर आने के लिए। देखो क्लोज से क्या होगा, एक नोटबुक है आपकी, मान लीजिए एक नोटबुक आपके पास है, नोटबुक पे आपने देखा होगा एक बाहर कवर लगा होता है, दोनों साइड में कवर पेज लगा होता है, उसके अंदर हमारे पेजेस होते हैं। अब मैंने क्लोज की, जैसे मैं किसी एक पेज को ओपन करके पेज पर काम कर रहा था, ठीक है, ये एक रजिस्टर है, ठीक है, इसमें क्या है, ये जो कवर पेज है ना आपका, ये जो आपका कवर पेज है, ये कवर हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल कवर है ये, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मान लो मैं एमएस वर्ड के अंदर अपना डॉक्यूमेंट ओपन करके किसी पेज पर काम कर रहा हूं, किसी पेज पर क्या कर रहा हूं, मैं टाइप कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं एमएस वर्ड के अंदर। अब मैं क्लोज करूंगा ना, तो क्लोज करने से क्या होगा, मेरे ये सारी जो पेजेस थे ना, जितने भी पेज थे मैंने एमएस वर्ड के अंदर टाइप किए थे, वो सारे के सारे पेज बंद हो जाएंगे, सारे के सारे क्या होंगे, पेज बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी मेरा एमएस वर्ड ओपन है, लेकिन अभी मेरा एमएस वर्ड ओपन है, करंट फाइल क्या हो गई, सारी की सारी बंद हो गई। लेकिन अब जैसे ही मैं एग्जिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी पूरी ये एमएस वर्ड ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो क्लोज का मतलब होता है जो करंट आपने फाइल्स बनाई थी, करंट डॉक्यूमेंट्स जो आपने बनाए हुए थे, वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और एग्जिट से क्या होगा, आप एमएस वर्ड से क्या हो जाओगे, बिल्कुल बाहर आ जाओगे, बिल्कुल बाहर। समझ आ गई चीज आपको, यहां तक ध्यान रखना है ये चीज। क्लोज का मतलब होता है करंट फाइल को बंद करने के लिए, करंट पेजेस को बंद करने के लिए, और एग्जिट का मतलब प्रॉपर एमएस वर्ड से बाहर आने के लिए यूज करते हैं ना, मूवी देखने जाते हैं हम, ठीक है ना, पीवीआर मूवी देखने गए, तो एक होती है एंट्री, कि आप एंट्री हो रहे हो, एक होती है एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिनेमा और से, थिएटर से बाहर आने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एग्जिट का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। क्लोज का अगर मैं कहता हूं, फिल्म बंद हो गई, फिल्म क्लोज हो गई, कहते हैं ना फिल्म खत्म हो गई, बंद हो गई फिल्म, फिल्म बंद हो गई, लेकिन अभी हम है तो थिएटर के अंदर ही ना, अपने हॉल के अंदर ही बैठे हैं ना, तो वही बात है, क्लोज का मतलब फिल्म बंद हो गई लेकिन अभी हम थिएटर के अंदर बैठे हैं। लेकिन जैसे ही हम एग्जिट हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, प्रॉपर रूप से उस थिएटर से बाहर हो जाएंगे। बात समझ में आई आप सभी को यहां तक, तो ध्यान रखना ये चीज। और शॉर्टकट की जरूर याद रखना, बहुत बार पूछी गई है,
क्लोज कंट्रोल प्लस F4, रिपीट कीजिए, कंट्रोल की सॉरी क्लोज की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल की कंट्रोल प्लस, क्लोज की होती है कंट्रोल प्लस F4, एग्जिट ऑल्ट प्लस F4, एग्जिट की ऑल्ट प्लस F4, एग्जिट की ऑल्ट प्लस F4। अभी हमने पढ़ा न्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस N, नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। बात करें दूसरी ओपन होता है कंट्रोल प्लस O, किसी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए। थर्ड हमने पढ़ा सेव होता है कंट्रोल प्लस S, फर्स्ट टाइम किसी फाइल को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करने के लिए। फिर हमने पढ़ा सेव एज, मतलब पहले से बनी हुई फाइल का रीनेम करने के लिए एंड लोकेशन चेंज करने के लिए। फिफ्थ हमने पढ़ा क्लोज होता है कंट्रोल प्लस F4, मतलब करंट डॉक्यूमेंट को, करंट फाइल को बंद करने के लिए। और एग्जिट होता है ऑल्ट प्लस F4, मतलब MS वर्ड से बाहर आने के लिए, MS एक्सेल से, हम देखो MS वर्ड पढ़ रहे हैं तो MS वर्ड की बात करेंगे, अदरवाइज आप एक्सेल के अंदर भी बाहर आना चाहते हो तो भी सेम शॉर्टकट कीज है, सेम वर्क करेंगे। ये चीजें मैं आपको MS वर्ड में करवा रहा हूं डिटेल के अंदर, ताकि MS एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर इनको रिपीट ना करें, उनमें जिन कमांड्स की नीड रहेगी हम वो चीजों को करेंगे, ठीक है। ये सभी के अंदर सेम होती है। अगर आप न्यू की बात करें एक्सेल के अंदर तो क्या हो जाएगा, नए डॉक्यूमेंट के स्थान पर क्या आ जाएगा, नई वर्क बुक लेने के लिए, ठीक है, पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन लेने के लिए। बाकी कमांड सारी सेम है, शॉर्टकट कीज भी सारी क्या रहती हैं, सेम रहती है। ध्यान रखनी है ये चीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करें अगर हम, तो एक कमांड आती है, क्वेश्चन पूछा गया है MS वर्ड की दो रिवर्स कमांड के बारे में बताइए। क्या क्वेश्चन था, MS वर्ड की दो रिवर्स कमांड के बारे में बताइए। रिवर्स का मतलब होता है ऐसी कौन सी दो कमांड्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करती है, रिवर्स वर्क करती हैं, विपरीत काम करती है। तो ऐसी दो कमांड्स हैं, ध्यान रखना है, अंडू एंड रीडू। अंडू होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, और रीडू होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। ये ऐसे समझ लो कि हम यूज करते हैं, कई बार मूवी देख रहे हैं, है ना, कोई यूट्यूब पे या घर में हम CD प्लेयर पे मूवी देखते थे पहले, तो हम क्या करते थे, कोई बार कोई मूवी देख रहे हैं, उसका कोई सीन बहुत अच्छा लगता है ना, हो जाता है कई बार कोई सीन बहुत बढ़िया लगता है जिसको हम रिपीट करके देखते हैं, है ना, कुछ सॉन्ग ऐसा होता है जिसे हम रिपीट करके देखते हैं, मतलब सोचते हैं कि पीछे की तरफ जाकर वापस देखें, है ना। तो हम क्या करते हैं, अंडू, मतलब बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की तरफ जाने के लिए करते हैं ना, हम प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं, पीछे की तरफ वापस चले जाते हैं। अंडू का यूज करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। इसके ऑपोजिट होता है रीडू, आगे की तरफ जाने के लिए। कई बार होता है ऐसा कोई इमोशनल सीन आ रहा है, मूवी चल रही है, कोई लड़ाई चल रही है, कोई सॉन्ग ऐसा आ गया, या कुछ ऐसे सीन्स क्रिएट हो जाते हैं कई बार कि हम नहीं देखना चाहते उन्हें, तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ जाने के लिए। तो अगर आगे की तरफ जाना है तो किसका यूज करते हैं, रीडू का, मतलब फॉरवर्ड में। और पीछे की तरफ जाना है तो किसका यूज करते हैं, अंडू का यूज करते हैं। तो अंडू होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, और रीडू होता है फॉरवर्ड। तो देखा होगा दोनों कमांड क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करती हैं, ऑपोजिट काम करती हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू की होती है कंट्रोल प्लस वाई। रीडू कह दो या रिपीट कह दो, आपको रिपीट भी मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अंडू पीछे की तरफ, क्वेश्चन ये पूछा गया था
एमएस वर्ड की दो रिवर्स कमांड के बारे में बताइए जो एक दूसरे के क्या करती हैं, ऑपोजिट वर्क करती हैं। तो हमारा उसमें ऑप्शन लिखे हुए थे कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कट कॉपी या अंडू रीडू। तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों, ध्यान रखना है अंडू और रीडू, क्योंकि यही एक दूसरे के ऑपोजिट काम करती है। क्लियर है साथियों, ध्यान रखना ये चीज। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार घुमाकर पूछ लेता है। मैंने आपको कल कराया था फॉर्मेटिंग, फोंट का साइज। फोंट का साइज एमएस वर्ड के क्वेश्चन एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन करा रहा हूं आपके, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। एमएस वर्ड की टूल बॉक्स में, एमएस वर्ड की टूल बॉक्स में फॉन्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना होता है? नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, मैं आपको एक प्रैक्टिकल से बताता हूं। ये हमारी है एमएस वर्ड की विंडो। सबसे ऊपर ऊपर यहां पर होती है टाइटल बार, आपको बताया था कल मैंने। इसके बाद यहां पे होते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। देखे होंगे अपने टैब होती है, इन्हें कहते हैं टैब, होम टैब। आप लिख लीजिए एमएस वर्ड के अंदर कौन कौन सी टैब होती है। तो कौन कौन सी टैब होती है? एक तो होती है होम टैब, फर्स्ट होती है। सेकंड है हमारे सामने इंसर्ट टैब। थर्ड है हमारे सामने पेज, होम इंसर्ट पेज लेआउट। फोर्थ है हमारे सामने रेफरेंस। फिफ्थ है हमारे सामने मेलिंग। सिक्स्थ है रिव्यू और सेवंथ आती है हमारे सामने व्यू। ये टैब है सारी, ध्यान रखना। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये टैब होती है। अगर इनके अलावा आपको कोई टैब दे, ध्यान रखना है वो एमएस वर्ड में नहीं होती है, ध्यान रखना है। इसमें केवल आपको तीन ऑप्शन दे देगा ये, और एक आपको पूछ लेगा डाटा टैब या फॉर्मूला टैब, ठीक है, एनिमेशन टैब। तो इनके अलावा अगर कोई आए तो हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वो टैब एमएस वर्ड के अंदर नहीं होती है, ठीक है। होम पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे सामने यहां पर एक रिबन होते हैं। यहाँ पे आपने कमांड देखी होगी, होम पे क्लिक करेंगे तो कट कॉपी पेस्ट। यहाँ पे आपने देखा होगा फोंट वाली होती है जिसमें लगा होता है फोंट का फेस, कि आपने कौन सा फोंट का फेस लेना है। आपने यहाँ देखा होगा फोंट का फेस होता है, टाइम्स न्यू रोमन लेना है, एरियल लेना है आपने, ठीक है, कैडबरी लेना है। कौन सा फोंट का फेस लेना है सबसे पहले आता है। उसके बाद यहाँ पे होता है फोंट का साइज। यहाँ पे होता है साथियों फोंट का साइज। जैसे ही क्लिक करते हैं नीचे की तरफ एक लिस्ट ओपन होती है। आपने फोंट का साइज, आपका कर्सर पड़ा है यहाँ पे, ध्यान रखना। अगर आपने देखा ऐसा, इसे कहते हैं कर्सर। कंप्यूटर के अंदर जो कीबोर्ड का जो होता है ना, कीबोर्ड का जो ब्लिंक करता रहता है उसे कहते हैं कर्सर। और माउस का होता है पॉइंटर, ध्यान रखना है, ऐसा आपने देखा होगा। जो माउस का होता है उसे कहते हैं पॉइंटर। कीबोर्ड का होता है कर्सर और माउस का होता है पॉइंटर। तो ध्यान रखना, कर्सर, आपका कर्सर पड़ा है यहां पर, आपने कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं यहां पर, उनका फॉन्ट का साइज अगर आपने बड़ा करना है या छोटा करना है तो आप यहां पे, ये टूल बॉक्स है, यहां पे जाते हो आप। तो क्वेश्चन पूछा गया था एमएस वर्ड की टूल बॉक्स में, यहां पर टूल बॉक्स के अंदर फॉन्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना होता है। फॉन्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉन्ट का मिनिमम साइज होता है 8 पॉइंट और मैक्सिमम साइज होता है 72 पॉइंट।
पॉइंट क्यों लिखा? जैसे हम कहते हैं कोई चीज ग्राम के अंदर होती है, किलोग्राम के अंदर होती है, इंच में होती है, उसी प्रकार से एमएस वर्ड के अंदर या फॉन्ट का जो साइज होता है ना, वो पॉइंट में नापा जाता है। हम कहते हैं 8 पॉइंट, 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट कर दो फॉन्ट का साइज। तो फॉन्ट का जो साइज है वो इंच में नहीं होता है, यानी सेंटीमीटर में भी नहीं होता है। फॉन्ट का जो साइज है वो हम किस में नापते हैं? पॉइंट के अंदर नापते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो एमएस वर्ड की टूल बॉक्स में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? मिनिमम होता है 8 पॉइंट और मैक्सिमम होता है 72 पॉइंट। ये एग्जाम का क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना इसे। अब आता है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि फॉन्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना होता है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अगर आपसे ये पूछे एमएस वर्ड की टूल बॉक्स में फॉन्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना होता है, तो मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72 होता है साथियों, ध्यान रखनी ये चीज। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट का मिनिमम और मैक्सिमम साइज कितना होता है, तो फॉन्ट का मिनिमम साइज होता है 1 पॉइंट और मैक्सिमम साइज होता है 1638 पॉइंट। मतलब ये आपको कहां मिलेगा? ये कहीं मिलेगा नहीं। आपको मैंने कल शॉर्टकट की लिखाई थी कि कंप्यूटर के अंदर अगर बात करें तो फॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा करना, फॉन्ट का साइज अगर आपको बड़ा करना है, जैसे आपने कर्सर की पोजीशन पर ए लगाया हुआ है, जैसे कोई नाम लिखा ए, अब ये ए का साइज छोटा है, इसे आपने बड़ा करना है, होता है ना, इसे बड़ा करना है आपको फॉन्ट का साइज। तो फॉन्ट का साइज बड़ा करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होती है। और छोटा करने की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज करते रहोगे तो फॉन्ट का साइज आपका मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगा? 1638 तक, 1638 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ये मैक्सिमम साइज है, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन प्रेस करते रहोगे बार बार बटन को, तो कहां तक फॉन्ट का मिनिमम साइज हो जाएगा? 1 पॉइंट तक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एमएस वर्ड की टूल बार से यूज कर रहे हो, टूल बॉक्स के अंदर यूज कर रहे हो, रिबन के अंदर से यूज कर रहे हो, तो यहां पर आपको मिलेगा मिनिमम 8 और मैक्सिमम मिलेगा 72 पॉइंट। ये चीज याद रखना आप। दोनों के अंदर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, और एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉन्ट का मिनिमम साइज 1 होता है, टूल बॉक्स में मिनिमम साइज 8 होता है, फॉन्ट का मैक्सिमम साइज 1638 होता है, और टूल बॉक्स में फॉन्ट का मैक्सिमम साइज 72 होता है। क्लियर आपको चीज? अब आता है कि बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है। बाय डिफॉल्ट जैसे ही आपने एमएस वर्ड को ओपन किया, उसमें आप कोई मैटर टाइप करोगे, अब वो टाइप करते ही कंप्यूटर सबसे पहले कौन सा साइज अपने आप लेता है? अब आप जब भी कंप्यूटर ऑन करोगे, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड ऑन किया आपने, कर लिया, ध्यान रखना साथियों, एमएस वर्ड ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद आपने उस पर कुछ लिखना स्टार्ट किया। जब लिखोगे तो कंप्यूटर का खुद ना कुछ तो साइज लिखे में लिखेगा। खुद का साइज क्या है उसका? कंप्यूटर का, उसका फॉन्ट का खुद का साइज कितना होता है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज साथी कितना होता है? 11 होता है। बाय डिफॉल्ट आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट का मतलब है जो कंप्यूटर अपने अनुसार करे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर लिखता कौन से फॉन्ट के अंदर है? आपको बताया एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कुर्ती देव, ऐसे बहुत से फॉन्ट होते हैं, आपने देखा होगा, चेंज करते रहते हैं यहां से। हमारे कंप्यूटर के अंदर अलावा मोबाइल में भी चेंज करते रहते हैं कई बार, है ना। तो उसी प्रकार से आपका फॉन्ट का साइज होता है 11, और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस क्या होता है? बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस होता है कैडबरी। क्या होता है साथियों? ध्यान रखना है, कैडबरी। फॉन्ट साइज 11 और फॉन्ट का फेस होता है कैडबरी।
आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ रहे हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से उठाता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है, बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फाइल सेव कहां पर होती है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का फेस कितना होता है, बाय डिफॉल्ट उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पेज का साइज क्या होता है, A4 होता है, लेटर होता है, लीगल होता है, B4 होता है। ऐसे से क्वेश्चन पूछता है बाय डिफॉल्ट वाले। ठीक है, तो ध्यान रखनी है आपको चीज भी, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज होगा 11। कितना होगा साथियों? 11। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर का आकार कितना होगा? 11। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का फेस मतलब उसकी जो शक्ल है वो कौन से के अंदर होगी? कैलिबरी के अंदर होगी। ठीक है, और मिनिमम साइज कितना होता है? टूल बॉक्स के अकॉर्डिंग 8 पॉइंट और मैक्सिमम कितना होता है? 72 पॉइंट। और फॉन्ट का जो साइज है वो किस में कैलकुलेट किया जाता है? तो ध्यान रखना है, पॉइंट्स में कैलकुलेट किया जाता है। कोई इंच नहीं है, कोई सेंटीमीटर नहीं है, कोई मिलीमीटर नहीं है। ठीक है, किसमें कैलकुलेट करते हैं? पॉइंट के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। आशा करता हूं आप सभी को यहां तक ये चीज समझ में आई होगी। फॉन्ट के बाद हम बात करते हैं, एक और कमांड आती है, काफी इंपॉर्टेंट है यहां के बाद, सुपर स्क्रिप्ट, और एक होती है सबस्क्रिप्ट। बहुत बार पूछी गई है इनकी शॉर्टकट कीज, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ये सारी आपको जो कमांड्स है वो कहां पर मिलेगी? होम टैब की अभी मैं बात कर रहा हूं, होम टैब चल रहा है हमारा, उसके अंदर मैंने आपको कराया अंडू, रीडू, इसके अलावा मैंने आपको कराया कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट फेस कराया, फॉन्ट का साइज करवाया। अब मैं आपको करा रहा हूं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करने के लिए। ऊपर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कई बार लिखते हो एक्स स्क्वायर लिखना है आपने, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से लिखोगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है टू, टू बिल्कुल उसके साथ में आ जाएगा। लेकिन मुझे साथ नहीं लिखना है, मुझे उसके ऊपर लिखना है, ऊपर की तरफ चढ़ा देना है उसके, है ना। तो ऊपर की तरफ लिखने के लिए क्या करते हैं? इस जिस टेक्स्ट को आपने ऊपर की तरफ करना है, पहले उसे क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो, कोई भी चीज अगर आपने चेंज करनी है तो उसे पहले बताना तो पड़ेगा ना, हमें किस चीज को ऊपर की तरफ करना है, किसको नीचे की तरफ करना है। तो ऊपर की तरफ करने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करते के बाद ये कैसा हो जाएगा? इस प्रकार से आ जाएगा, एक्स की पावर 2, एक्स स्क्वायर करते हैं अपने। तो ऊपर की तरफ अगर आपको करना है तो किसका यूज करते हैं? सुपर। सुपर होता है ना, सुपर, ऊपर की तरफ। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को नीचे की तरफ, नीचे की तरफ शिफ्ट करने के लिए। नीचे की तरफ का मतलब जैसे हम साइंस के अंदर फॉर्मूले लिखते हैं, कई बार हमने लिखा H2O, लेकिन ये क्या? तू तो सागा आगे बिंगे, सागे कौन लिखनो बिंगे? ध्यान रखना है, टू, देखो H2O लिखते हो, आपने देखा होगा टू बिंगे पैरा में हुआ है, लेकिन टू तो बिंगे के आ गयो? सागा आ गयो। सागा कौन चाहिए माने? हमारे चाहिए नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ करने वाले H2O, तो नीचे करने वास्ते क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद भी ने क्या करांगा? सबस्क्रिप्ट करांगा, तो क्या होगा? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाओ। ध्यान रखियो। अब आती है इसकी शॉर्टकट की, यहां शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है। तो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस प्लस, और सबस्क्रिप्ट की मतलब होती है कंट्रोल प्लस
इक्वल, ये आप याद देखिए, सुपरस्क्रिप्ट के कंट्रोल प्लस प्लस, ये प्लस तो सिर्फ जोड़ने के लिए लगाया है, आपको ये प्लस क्या करना है, प्रेस करना है, दबाना है, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट की बात करें तो कंट्रोल प्लस इक्वल, ये प्लस सिर्फ जोड़ने के लगाया गया, कंट्रोल और इक्वल प्रेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, और कंट्रोल और प्लस प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ये कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप कीबोर्ड की आपको नॉलेज है तो आप देखोगे आपको एक की मिलेगी, यहां पर एक की है, ऊपर की तरफ प्लस है और नीचे की तरफ है इक्वल। ये प्लस और इक्वल आपको दोनों एक ही बटन के अंदर मिलेंगे। एंटर के ऊपर अगर आप देखोगे थोड़ा सा, एंटर के ऊपर आपको मिलेगा प्लस और इक्वल एक ही बटन में होते हैं ये, ठीक है। अब ये आपको पता है, इक्वल नीचे है तो नीचे की तरफ, प्लस ऊपर है तो ऊपर की तरफ, याद हो जाएगा चीज। ये प्लस ऊपर की तरफ है तो ऊपर दबा देना, कंट्रोल प्लस प्लस करोगे तो ऊपर की तरफ ऊपर चला जाएगा, और कंट्रोल प्लस इक्वल करोगे तो नीचे चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, याद हो जाएगा। ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, पूछ लेते हैं कई बार, अलग अलग वे होते हैं, कर लीजिए नोट। तो समझ में आएगा साथियों। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू से पढ़ेंगे और नई कमांड्स के बारे में देखेंगे। आप बस इनका रिवीजन करते रहा करिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हूबहू घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार आपसे, ठीक है। तो आपका कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे, आपको सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है। बस आपको धैर्य के साथ बने रहना है, एक एक चीजों को अपनी नोटबुक के अंदर बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, बजाय कहीं से कॉपी पेस्ट करने के, खुद अपने हाथ से नोट्स बनाइए, वो आपको ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों, घर पर रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।